देखिए आतंकी अफजल को गुरु मानने वाली आफरीन पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आतंकी अफजल को गुरु मानने वाली आफरीन। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। देश के कानून पर भरोसा नहीं करने वाली आफरीन। कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। इस्लाम के नाम पर सिर्फ भड़काने वाली आफरीन। रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं, किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहकर अपमान करने वाली आफरीन। पिता दंगा भड़काए, बेटी आफरीन जहर फैलाए। हिंसा पर एक्शन तो देश से ही नफरत। लिंचिस्तान जैसे शब्द को भारत के साथ जोड़ना और उसको सोशल मीडिया पे बदनाम करना, ये सरासर गलत है। उपद्रवियों पर कार्रवाई तो अपने ही देश की बुराई। हिंदुस्तान था, है और रहेगा इंशाल्लाह। उनकी ये हरकत जो है वो गलत है थोड़ी सी। मां का अपमान मत करो, आफरीन फातिमा। तो देखिए, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसकी बड़ी बेटी आफरीन फातिमा को ये जो कार्रवाई है वो लिंचिंग लग रही है। आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो में हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिख दिया है। ये वही आफरीन फातिमा है जिसे आज से नहीं बल्कि वर्षों से ना तो कोर्ट पर भरोसा है और ना ही सरकार पर। प्रयागराज हिंसा की ये तस्वीर अगर आफरीन फातिमा तुमने नहीं देखी तो फिर से देख लो। प्रयागराज में पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते इन युवकों की ये तस्वीर अगर आफरीन फातिमा तुमने नहीं देखी तो फिर से देख लो। प्रयागराज में पुलिस की गाड़ी की जलती हुई ये तस्वीर को अगर आफरीन फातिमा तुमने नहीं देखा तो फिर से देख लो। आफरीन फातिमा, जिस शहर में तुमने अपना बचपन बिताया है, कुछ लोगों ने तुम्हारे ही शहर को हिंसा की आग में धकेलने की कोशिश की थी। और आफरीन, तुम्हें इस हिंसा पर कोई शर्म नहीं आई, तुम्हें इस नफरती पत्थरबाजी पर कोई गुस्सा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारे अपने शहर को, तुम्हारे अपने मोहल्ले को हिंसा की आग में जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे पिता जावेद मोहम्मद है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जावेद मोहम्मद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड माना और गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हें फिर भी अपने पिता पर गुस्सा नहीं आया? तुमने अपने पिता से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि क्यों उन्होंने प्रयागराज में हिंसा की प्लानिंग की, क्यों उन्होंने अपने ही शहर में हिंसा फैलाने की साजिश रची? खैर कोई बात नहीं आफरीन, इस पर तुम्हारी चुप्पी समझ सकते हैं। जब प्रशासन ने हिंसा के आरोपी तुम्हारे पिता के खिलाफ एक्शन लिया, अवैध निर्माण को लेकर घर पर बुलडोजर चला दिया, तो इस एक्शन के बाद तुम्हें अपने देश से ही नफरत होने लगी। नफरत में तुमने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह दिया। जिस ट्विटर पर तुम्हारे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं,
उनके सामने तुमने अपनी ही मातृभूमि का अपमान कर दिया। आफरीन फातिमा, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम लिंचिस्तान में रहती हो? क्या तुम वाकई अपनी मातृभूमि को लेकर ऐसा ही सोचती हो? यह सवाल सभी को कचोट रहा है कि कैसे तुमने अपने ही देश की बुराई कर दी। इस देश के दूसरे मुसलमानों को सुनो और तुमने जो देश के बारे में लिखा उस पर हिंदुस्तान से माफी मांगो। आफरीन फातिमा। आफरीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज की काउंसलर हैं, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ओवैसी मदनी और तौकीर रजा खान वगैरह की शागिर्द बन चुकी हैं और अतिवाद, उग्रवाद व रूढ़िवाद के रास्ते पर चल पड़ी हैं। हिंदुस्तान था, है और रहेगा इंशाल्लाह। उनकी ये हरकत जो है वो गलत है थोड़ी सी। इस तरीके से हिंदुस्तान के किसी को नाम बदलने के कोई अधिकार नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई लिखने का कोई बात। बहुत गलत है उनकी बात जो है, ये मसला गलत है। हमारी इतनी उम्र हो गई है और हम तो आज तक और जब तक हम यहाँ जिंदा रहेंगे वो हमारे लिए हिंदुस्तान ही है। लिंचिस्तान जैसे शब्द को भारत के साथ जोड़ना और उसको सोशल मीडिया पे बदनाम करना, ये सरासर गलत है। वैसे आफरीन, तुम्हारी सोच में देश के लिए नफरत बुलडोजर एक्शन के बाद से नहीं आई। तुम्हारी सोच में नफरत का कीड़ा बहुत पहले लग चुका था। अगर यकीन नहीं आता तो तुम्हें आफरीन फातिमा तुम्हारे ही पुराने बयान सुनाते हैं। रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं, किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। आफरीन फातिमा, ये वीडियो तुम ही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए तुम मुसलमानों को भड़का रही हो, लेकिन बताओ क्यों? आफरीन फातिमा, तुम कह रही हो कि सिर्फ मुस्लिम कैंपस में रबर बुलेट और पैलेट गन चलते हैं। जरा सामने आओ आफरीन फातिमा और बताओ कि किस कैंपस में रबर बुलेट और पैलेट गन चले हैं। आफरीन फातिमा, तुम्हारा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह पुराना वीडियो फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने शेयर किया। इस वीडियो में तुम आफरीन फातिमा देश की संसद पर हमला करने की साजिश में शामिल अफजल गुरु को बेकसूर बता रही हो। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आफरीन। जिस आतंकी को देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा दी हो, तुम उस कोर्ट पर विश्वास नहीं करती। आफरीन फातिमा, तुम तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे भी गलत मानती हो। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। आफरीन, अब देश को तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बताते हैं। तो आफरीन फातिमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है। अब देश की सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तुम इतना पढ़ लिख कर यह समझ नहीं पाए आफरीन कि कोर्ट में फैसला सबूतों के आधार पर होता है, ना कि धर्म के आधार पर। फिर भी तुम इस्लाम का नाम लेकर लोगों को भड़का रही हो। वैसे आफरीन, तुम्हें भले कोर्ट पर यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को कोर्ट पर यकीन जरूर है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तुम्हारे परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटा